ताहिर हुसैन साहब ने लिखे, इंडिया में हर बात पे एक मुफ्ती मिल जाता है फतवा देने वाला, लेकिन यहाँ सऊदी में किसी को कोई परवाह नहीं रहता। कौन कैसे नमाज पढ़ता है, कौन आमीन जोर से बोलता है, कौन धीरे से बोलता है, कौन हाथ ऊपर बांधता है, कौन हाथ नीचे बांधता है। भाई देखो, ताहिर हुसैन साहब, सऊदी के अंदर ये जो सिस्टम और निज़ाम है वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, सऊदी है और जितने भी अरब मुल्कों में, ये सारा क्या सारा जो निज़ाम है ना, ये वजारतुल औकाफ को दिया हुआ है। वहाँ पे कोई भी मस्जिदों में अपना कोई शानपना और होशियारी नहीं बता सकता है। वहाँ पे जो है अपना झोपड़पट्टीपन, इंडिया से ले गया हुआ झोपड़पट्टीपन, पाकिस्तान से ले गया हुआ झोपड़पट्टीपन, बांग्लादेश से ले गया हुआ झोपड़पट्टीपन, अगर कोई मस्जिद में बताता है तो सीधा पुलिस आके उसको लेकर जाती है। वो बोलते हैं ये झोपड़पट्टीपन तेरे अपने मुल्क में, यहाँ के मस्जिदों में नहीं। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में यहाँ पे इस्लाम से किसी को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ लोगों को मसलकों की पड़ी हुई है, इसलिए हर एक ने मस्जिद जो बनाया है वो इस्लाम की मस्जिद नहीं है, वो मसलकों की मस्जिदें हैं। यहाँ पे यहाँ नमाज भी मसलकों की होती है, अल्लाह रसूल वाली नमाज नहीं होती है। और मसले यहाँ तक है कि अगर यहाँ पे आप किसी दूसरे मसलक के मानने वाले, उनको इस्लाम से कोई लेना देने नहीं, आप मुसलमान है या नहीं है, वो फौरन आपसे झगड़ों पे तैयार हो जाएंगे। इसीलिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में मस्जिदों में खास तौर पे गुंडों का इस्तेमाल किया जाता है। जब देखे कि अपने ख्यालात और अपने नजरियात वाला आदमी नहीं है, अब इसको मस्जिद से आने से रोकना है, तो गुंडों को सुपारी दी जाती है। गुंडों को मतलब ऐसा गुंडा जो कभी मस्जिद में जो है सालों तक आता नहीं, ऐसा गांजा बेचने वाला और दारू बेचने वाला जिसका मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको जब जरूरत पड़ती है ना, तो मस्जिद के ऐसे नमाजों वगैरह के मसाइल में उसको इन्वॉल्व किया जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे इंडिया में मस्जिदों में मर्डर होते हैं, इंडिया में मस्जिदों में दंगे होते हैं, इंडिया में मस्जिदों में दंगे फसाद होते हैं, इंडिया में मस्जिदों में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि मुसलमानों के पास इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में हुकूमतें रही हुई नहीं है। और ये अगर कॉरपोरेशन के इलेक्शन में खड़े होते हैं या किसी भी इलेक्शन में, तो इनको गली का कुत्ता भी वोट नहीं देता। तो अब ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों के पास दादागिरी और हुकूमत के लिए कोई जगह बचे हुई है तो वो सिर्फ मस्जिद है। इसलिए इन्होंने अपने अपने मस्जिदों के अंदर जो है ना, अपने अपने मसलकों के एतबार से, और ये मस्जिदों में बयान क्या करते हैं, ये मस्जिद में दूसरे मसलक के खिलाफ बयान, दूसरे मसलक की मस्जिद में तीसरे मसलक के खिलाफ बयान, ये इसको काफिर बोलने में, वो उसको गुमराह बोलने में, वो उसको ये बोलने में, ये इसको वो बोलने में लगा हुआ है। इसीलिए ये मुसलमानों को सीधा करने के लिए अल्लाह ताला ने योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को भेजा हुआ है, जो इनको ठेसने का, ऐसा ठेसने का, ऐसा ठेसने का जो काम कर रहे हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं कि तुम्हारी हालत कुत्तों से बदतर हो गई थी। जैसे कुत्ते गोश्त की दुकानों के बाहर लड़ते हैं, ऐसे ही तुम भी कुत्ते बन गए थे जो मस्जिदों में झगड़े कर रहे हैं। और मस्जिदों में अगर किसी को आने से रोकना है, उसके लिए गुंडों को सुपारी देके तुम बुला रहे हो, दारू बेचने वाले को सुपारी देके बुला रहे हो, गांजा बेचने वाले को मस्जिदों के मसलों में इन्वॉल्व कर रहे हो, तो ये हालत तुम्हारी कुत्तों के जैसी हो गई। तो जैसे कुत्तों को सीधा करने के लिए कॉरपोरेशन की गाड़ी आती है, वैसे ही इन कुत्तों को, जो कुत्ते मस्जिदों के अंदर सियासत और पॉलिटिक्स करने में लग गए हुए थे, ये कुत्तों को ठेसने के लिए और सीधा करने के लिए अल्लाह ताला ने योगी आदित्यनाथ जी को भेजा है। योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने इनकाउंटर का सिलसिला शुरू किया ना, अभी तुमने देखे होंगे अतीक अहमद और उसके भाई का इनकाउंटर हुआ, और इसी तरह से और भी बहुत सारे लोगों के वहां पे जो इनकाउंटर हो रहे हैं। याद रखो, ये अजाब है, अजाब। इन्होंने मस्जिदों के जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। वही उत्तर प्रदेश में मदरसों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं थे वो अतीक अहमद और उसके भाई ने। अल्लाह ताला ने देखा भाई गरीब मुसलमान तो उनके खिलाफ आवाज उठा नहीं सकते, अब एक आम मुसलमान जो है वो गुंडे के खिलाफ, उसको मालूम है ये गुंडे की कोई लाइफ नहीं है, ये तो कुत्ता है, इसकी हैसियत और औकात घर में रेंगने वाले डुक्कर और सुअर के जैसी है। ना ये कुत्ते को अपने इज्जत की पड़ी हुई है, ना ये कुत्ते को अपनी जात की पड़ी हुई है, ये सिर्फ कुत्ता है। तो आम मुसलमान ऐसे पागल कुत्तों के मुंह को नहीं लगते। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने ऐसे कुत्तों को सीधा करने के लिए
आसमान से फिर जो है ये फैसले किया सीधा करने के लिए योगी आदित्यनाथ के जैसे लोगों को भेजा अल्लाह ताला ने, जाओ कुत्तों को सीधा करो। देखो इन्होंने मदरसों में दादागिरी, भाईगिरी, गुंडागर्दी, मदरसों की जमीनें और मस्जिदों में गुंडागर्दी, दादागिरी, भाईगिरी कर रहे हैं, इनकाउंटर करो कुत्तों का। तो इसके लिए वहां पे ऐसे इनकाउंटर शुरू हो गए। कुत्तों को ठेसने का काम जो शुरू किया ना अल्लाह ताला ने, वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए है योगी आदित्यनाथ जी। इसीलिए अल्लाह ने भेजा सीधा करने को। बहुत मस्ती में आए, बोले ये डुक्कर मस्जिदों में मसलकों के नाम पे झगड़े कर रहे, दो दो जमातें हो रही इनकी मस्जिदों के अंदर, क्योंकि ये कुत्तों को इस्लाम से, कुरान से, हदीस से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपने मसलक की, अपने जमात की, अपने टपरी की बस इसकी पड़ी हुई है इनको। मैं अभी दुबई में था, यूएई में था, रमजान के महीने में। वहां पे भी मुझे किसी ने बताया, शायद मेरे ख्याल से हमारे हाफिज उजैर साहब ने मुझे ये बात बताई। बोले मुफ्ती साहब, पहले जो है ना यहाँ यूएई में भी पूरी आजादी थी, जो जिस मसलक के हिसाब से अजान देना चाहे दे सकते थे। अपने इंडिया पाकिस्तान वाले भी अपने अपने हिसाब से अजानें देते थे, नमाज भी किसी ने भी पढ़ा दिया, पूरी आजादी थी यहाँ पे। हर मस्जिद में अलग अलग अजान होती थी। लेकिन इन्होंने यहाँ पे भी झगड़े शुरू कर दिए। वहां पे भी इन्होंने जो है अपना झोपड़पट्टीपन जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से लेकर गए थे, वहां के मस्जिदों में शुरू कर दिए। वहां पे भी देख रहे अजान देने वाला कौन है रे, बोले देखो कौन से मसलक का है, इसकी अजान नहीं चलती, चलो अपने मसलक वाले को खड़े करो दूसरी अजान देने के लिए। ये कहाँ वाला है रे, बोले बंगाली ने अजान दिया। बंगालियों की अजान बराबर नहीं है, अपने इंडिया वाले को देने लगाओ बोले अजान। पाकिस्तान वाले को खड़े करो रे बोले अजान के वास्ते। एक मस्जिद में दो दो तीन तीन अजानें शुरू हो गई। वहां की गवर्नमेंट ने बोली साले ये कुत्ते यहाँ पे पेट भरने को आए हुए हैं, तो अपना झोपड़पट्टी पर यहाँ पे लेके आए इन्होंने, नहीं हटाओ रे बोले इनको। तो उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर जो है एक ही अजान का निजाम कायम कर दिया। पूरे मुल्क में बोले अभी एक ही अजान होंगी और वजारतुल औकाफ का इमाम ही नमाज पढ़ाएगा। भले उसके लिए एक मस्जिद में 3 इमाम रखना पड़े, लेकिन यहाँ पे हम वो कुत्तापन करने नहीं देंगे तुमको। तुम्हारे मुल्कों के अंदर जो कुत्तापन तुम कर रहे हो, मस्जिदों को जो तुमने सियासत के अड्डे बनाए हुए हो, और मस्जिदों के अंदर तुमने इस तरह से जो है ना, जो तुम सियासत खेल रहे हो, कुत्तापन तुम्हारा, वो तुम्हारे मुल्कों में यहाँ नहीं। इसके लिए उन्होंने पाबंदी लगाई और उन मुल्कों के अंदर अभी पूरा सिस्टम और पूरा निजाम जो है वो वजारतुल औकाफ के हाथ में है। इसके लिए वहां पे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से गए हुए किसी कुत्ते को भौंकने का मौका नहीं मिलता। अगर वहां की गवर्नमेंट ने थोड़ी ढील दी ना, ये कुत्ते वहां पे भी भौंकना शुरू कर देंगे, वहां भी झगड़े शुरू कर देंगे। तूने यहाँ हाथ बांधा, तूने वहां हाथ बांधा, तूने आमीन जोर से बोला, फुलाने ने कम बोला, इसने टोपी नहीं पहना, उसने टोपी पहना। इंडिया में तो हाल ऐसा है कि मेरा एक शागिर्द एक गांव के अंदर बगैर टोपी के नमाज पढ़ रहा था। नमाज की हालत में एक ने आके उसका ऐसा गिरेबान पकड़ के ऐसा उसको झंझोड़ना शुरू कर दिया। बोले तू हमारे मस्जिद में फितने पैदा कर रहा है, बगैर टोपी के नमाज पढ़ रहा। तो मेरे शागिर्द ने उनसे कहा, बोले भाई क्या अल्लाह के नबी ने, उनके सहाबा ने लोगों की ऐसी तालीम की है, नमाज की हालत में ऐसे गिरेबान पकड़ के लोगों को खींचे, ये तालीम तरबियत करने का तरीका है तुम्हारा? मैं बता रहा हूं ना, हमारे मस्जिदों में गुंडे और ये सब क्यों होता है? किसी ने मस्जिद का सदर जो सालों से, जैसे एक अजगर सांप जो एटाला डाल के बैठता है ना इसके ऊपर, खजाने के ऊपर, किसी ने आवाज नहीं निकालना कि मस्जिद का चंदा कहां आ रहा है और कहां जा रहा है। चंदे के खिलाफ बोलने से पहले ही गुंडों का इस्तेमाल, कि लोगों को पता चल जाए कि सदर के साथ में एक गांजा बेचने वाला, एक दारू बेचने वाला, एक हाथ भट्टी की दारू बेचने वाला, और जो है महल्ले में 200-200 रुपये गाड़े वालों से उसूल करने वाले ऐसे सारे गुंडे मस्जिद के सदर के साथ में। इसलिए सदर के नात को मतलब हो, किसी ने आवाज ही नहीं उठाना। इसकी जो दादागिरी चलेंगी, ये लोगों की चप्पलें मस्जिद में से उठा के रोडों पे फेंकेगा, क्योंकि इसके बाप की मस्जिद है ना, ये कुत्ते की, ये डुक्कर की। मैं बता रहा हूं ना, ऐसे कुत्ते और ऐसे डुक्कर इन्होंने गुंडे पाल के रखे हुए हैं मस्जिदों में। किसी ने इनके खिलाफ में आवाज ही नहीं निकालना। बोले जो इनके मर्जी में आ रहा है, ये लोगों की चप्पलें रोड पे फेंक देंगे, ये मस्जिदों में आने पे लोगों पे पाबंदियां लगा देंगे। इसीलिए ऐसा ठेस रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो ऐसा ठेस रहे हैं ना, और जो ऐसे इनकाउंटर कर रहे हैं। अजाब है ये अल्लाह ताला का।